दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिनमें सबसे पहले तो खबर यह है कि यूएई ओपेक से अलग हो चुका है और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने एससीओ देशों को कह दिया है कि वो अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी देने वाला है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, दो बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, एससीओ को टेक्नोलॉजी देने की बात करी है। वो एससीओ का मतलब है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ज़्यादातर जो देश हैं वो एशिया के देश हैं। और ये एससीओ क्या है? एससीओ है यूरोपियन नेटो। एससीओ क्या है? एससीओ एशिया का नेटो है, जिसमें कई सारे देश हैं और देशों के बीच आतंकवाद निरोधी और जो चीज़ें हैं वो बतलाएंगे आपको कि कैसे एशिया के नेटो को ईरान ने अमेरिकी तकनीक देने के बारे में कहा है। पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि मिडिल ईस्ट के भीतर से, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, मिडिल ईस्ट के भीतर से यूएई ओपेक देशों की सूची से बाहर निकल गया है, क्विट कर दिया है इस संगठन से। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, ये जितनी आपको कंट्रीज दिखाई दे रही हैं रंगी हुई, ये सब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, यानी तेल बेचने वाली ये सब कंट्रीज हैं। और इनके ग्रुप से यूएई, आपके स्क्रीन के सामने, यूनाइटेड अरब अमीरात, बाहर निकल गया है। और बाहर निकलने की वजह जो है, वजह यह है कि सऊदी अरेबिया, जो इस रीजन की सबसे बड़ी तेल उत्पादक, सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, इससे तनातनी चल रही है, ठनाठनी यूएई की चल रही है। और यूएई ने ये कहा कि जब युद्ध चल रहा था, ईरान जब चारों तरफ गोला फेंक रहा था, तो कोई हमको बचाने नहीं आया, कोई मुस्लिम मुमालिक मुल्क नहीं आया यूएई को बचाने के लिए। हम अपने पैरों पर खड़े होने वाले देश हैं। हमने रेगिस्तान में बिल्डिंगें, बुर्ज खलीफा, सब कुछ खड़ा किया है अपनी दम पर, अपनी मेहनत पर। तो ये कोई ओपेक माइका लाल नहीं होता है कि हमको रोके, हमको ये कहे कि आप तेल कम बनाइए, आप तेल कम बेचिए, कीमतें गिर रही हैं तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा बना दीजिए, कीमतें हाई जा रही हैं तो तेल थोड़ा जो है, कीमतें हाई जा रही हैं तो तेल थोड़ा कम बनाइए, और तेल हाई कीमतें जो हैं लो हो रही हैं तो तेल ज़्यादा बना दीजिए। ओपेक क्या है? ओपेक एक ऐसा संगठन है जो तेल के नियंत्रण को कंट्रोल करता है। यानी ओपेक ये करता है कि ये जो सारी कंट्रीज तेल निकाल रही हैं, कि भाई कौन कितनी मात्रा में तेल निकालेगा ताकि रेट बराबर बना रहे। ओपेक ये भी करता है, क्योंकि एक देश तो रेट तय नहीं करता है। एक देश अभी कहे कि भैया हम जो है 50 रुपए बैरल तेल देंगे, दूसरा कह रहा कि अरे यहाँ आओ हम 40 में तुम्हारा लगा देंगे, तीसरा कह रहा कि नहीं यहाँ हम 30 में दे देंगे, एक कह रहा नहीं हम 100 रुपए बैरल में देंगे। तो यहाँ पर मसला ये है, ओपेक एक संगठन है जो नियंत्रित करता है तेल की कीमतों को भी, कि भाई इतने रुपए में मिलेगा, लेना हो लो। ये सब देशों का हमारा संगठन है, जैसे मंडियों में, बाजारों में होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक मिला जुला संगठन है जो कहता है कि भाई भिंडी आज 40 रुपए में बिकेगी, तो सब दुकानदार 40 रुपए में भिंडी बेच रहे हैं। जैसे ये कि पार्ले जी 5 रुपए का मिल रहा तो 5 ही रुपए। तो ओपेक एक ऐसा संगठन है जो तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है। ओपेक एक ऐसा संगठन भी है जो तेल बेच रहे हैं देश, उनके ऊपर कंपनियां हावी ना हो पाए, क्योंकि तेल निकाल कंपनियां रही हैं, ले कंपनियां जा रही, तो उन देशों के ऊपर कंपनियां हावी ना हो जाए। इसलिए एक मिलीजुली एकता है। कोई कंपनी किसी के ऊपर कमांड नहीं कर सकती, रूल नहीं कर सकती, दबाव नहीं बना सकती किसी भी देश के ऊपर। अब यूएई ने क्या कहा? यूएई ने कहा कि भाई देखो, हम तो अपने पैरों पर खड़े हुए, बुर्ज खलीफा से लेकर अपने यहाँ निवेश लेकर के आ रहे हैं, 3-3 करोड़ 2.5 करोड़ के घर बेच रहे हैं, रियल एस्टेट का धंधा हमारा फल फूल रहा है, पाम जुमेरा समंदर के बीच में बना दिया है, एकदम जो है सबका पानी समंदर, सबके समंदर में पानी, हमारे समंदर में घर हैं। हमने जो है दुनिया को अपने यहाँ खींचा है। और जब हमारे यहाँ बम चल रहे थे, ईरान बम मार रहा था, तो बाकी मजा ले रहे थे कि देखो यूएई पर गिरा, बुर्ज खलीफा के बगल में गिरा, सड़क पर गिरा, इनके वहाँ एयरपोर्ट के पास गिरा है। कोई नहीं आया, कोई प्राची राज्य हमारी रक्षा के लिए नहीं आया, कोई, नोबडी। तो अब यूएई ने कहा कि हम इस संगठन से आउट करते हैं। आउट इसलिए करते हैं कि हमको है पैसा कमाना, हमने नई नई तकनीक लगाई है तेल निकालने के लिए। सऊदी अरेबिया ही पहले नंबर का देश बना रहेगा क्या? हम निकालेंगे तेल, हम बनेंगे। तो अब यूएई ने क्या किया कि यूएई ने अपने यहाँ 50 लाख बैरल और ज़्यादा तेल ज़मीन से निकालने की व्यवस्था करी, नई नई तकनीक लगाई, नई नई कंपनीज को नई नई मशीनें खरीदी। 50 लाख बैरल पर डे। महिमा जी, अब ओपेक वाले निकालने नहीं दे रहे,
बोले भैया हुआ था कि 5 ड्रम निकाल सकते हो एक दिन में, उतना ही बेच सकते हो, ज़्यादा नहीं बेच सकते हो। तो यूएई ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, 5 ड्रम ना 4 ड्रम, हम ना तुम्हारे संगठन में रहेंगे। और यहाँ पर ब्लूमबर्ग ने देखी कितनी बड़ी खबर, क्योंकि ये आर्थिक तौर पर जितने भी आर्थिक चैनल हैं या जितने भी बिजनेस चैनल हैं, बिजनेस लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके यहाँ ये है कि अब तेल का जो दाम है वो एक नहीं होगा, अलग भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। जब वो ओपेक से बाहर निकल गया, यूएई टू लीव ओपेक इन मे एज ईरान वॉर रीशेप ऑयल मार्केट, यानी 1 तारीख को यहाँ पर इन्होंने ऐलान भी किया है कि 1 मई से, यहाँ पर लिखा है कि अनाउंसमेंट ऑफ मे 1 एग्जिस्ट कम एज अ गल्फ प्रोड्यूसर्स आर ऑलरेडी, ये यहाँ पर कह रहे हैं यूएई लीव्स ओपेक इन बिलो टू ऑयल कैटल एम वॉर ऑन ईरान। ये कह रहे हैं कि ईरान से जो वॉर हो रही थी उसके बीच में अब जो है यूएई इनके उससे बाहर निकल गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात लीविंग ओपेक इफेक्ट में 1 तारीख से बाहर का गया, ये बाहर जा रहा है 1 तारीख से। अच्छा, इनके ओपेक वाले में जो देश हैं उन देशों के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, जल्दी से जानकारी बताकर वीडियो ख़त्म करेंगे। इसमें जो देश हैं वो देश हैं सऊदी है, ईरान है, कुवैत है, यूएई है, इराक है। ये जो 5 देश हैं, जैसे सऊदी है, ये आपके सामने सऊदी है, ईरान है आपके सामने, ये कुवैत है आपके सामने, ये यहाँ रहा यूएई है आपके सामने, ये इराक है, और ये सब देश जो हैं ये इस संगठन को मिलकर के बनाते हैं। प्लस ये भी कहा गया ओपेक प्लस से भी बाहर निकल गया, तो ओपेक प्लस में नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया और ये गिनी, ये सब देश हैं। अच्छा, वेनेजुला जो है इन सब का इस ओपेक का संस्थापक देश है वेनेजुला, और वेनेजुला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। भंडारण मतलब वो अपने वेनेजुला में सबसे ज़्यादा वेनेजुला काबिल है तेल को भंडारित करने के लिए, अपने यहाँ रखने के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल अपने यहाँ भंडार करके रखता है। तो इन सब देशों की सूची से यूएई निकल चुका है। और दूसरी बड़ी खबर निकल करके आज की तारीख में ये आई कि ईरान ने ऐलान कर दिया, दरअसल एसईओ की एक मीटिंग चल रही थी। एसईओ का मतलब है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का काम क्या है? नेटो में एक धारा है, धारा 5। वो धारा 5 ये कहती है कि अगर नेटो के किसी एक देश पर हमला होगा तो बाकी सब पर हमला माना जाएगा, ये धारा 5। बस इतना ही अंतर है एसईओ और नेटो के भीतर। नेटो यूरोपियन कंट्रीज का संगठन है जो कि मिलकर के किसी के ऊपर हमला हुआ तो उस पर युद्ध कर देते हैं, और एसईओ जो है वो एशिया का संगठन है। इसका जो मुखिया है वो रूस है और चाइना है। इसमें जो देश हैं वो चाइना, रशिया, इंडिया, पाक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अभी नया सदस्य ईरान बना है। तो इन सब की हो रही थी मीटिंग। इसमें भारत भी भाई पहुंचा था। भारत पहुंचा तो भारत, ये देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये बड़ी सी एक तस्वीर यहाँ पर खींची गई, और इस तस्वीर में आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये भी आज मीटिंग में गए थे, और ये बाकी दूसरे देशों के सब लोग यहाँ मीटिंग में खड़े हुए हैं। तो मसला क्या हुआ, इस मीटिंग में ईरान पहुंचा। ईरान ने कहा देखो भैया, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है आप लोगों को, हमारे पास, हम तो वैसे युद्ध में गिरे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, और जो नेशनल न्यूज़ बन गई, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है, हमने अमेरिका को कैसे मारा, कैसे पीटा, हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अमेरिका के तमाम सारी मिसाइलें हमारे यहाँ गिरी हैं, अमेरिका के तमाम जहाज़ हमने अपने यहाँ गिरा लिए हैं, तो उन सब का हमारे पास जो है वो माल मटेरियल मौजूद है। यहाँ पर ईरानी जो मंत्री हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि कहा है कि सरकारी मीडिया के अनुसार उप रक्षा मंत्री रजा तलई-निक ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को स्वतंत्र देशों, विशेष रूप से संघाई सहयोग संगठन एसईओ के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। ये यहाँ पर रजा तलई ने ऑफिशियल बयान दिया। और ईरान विलिंग टू शेयर दी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ विद एशियन पार्टनर्स, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के ईरान के जो हैं वो इन्होंने कहा। इनका कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो देने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ में एक खबर और आई कि ये अब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के कहने का मतलब ये है
कि टॉमहॉक मिसाइल, रिपर ड्रोन, जेम्स मिसाइल और GBU-57 बम की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है ईरान। देखिए ये टॉमहॉक मिसाइल लदी हुई है, ये मिसाइल 2 साल में एक बना पाते हैं, ये 2 साल में एक, सही सुन रही, 2 साल में एक मिसाइल ये बना पाते हैं। और 1 साल में सारी यूनिट्स मिल करके 600 मिसाइलें अमेरिका में बनती हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, जो जितनी मिसाइलें हमारे यहाँ गिराए हैं अमेरिकी, हम इन सब पे रिवर्स इंजीनियरिंग मारेंगे, कैसे बनाएं, कौन सा पेच लगाएं, कौन मेमोरी कार्ड डालें, कौन मदरबोर्ड डालें, कई किलो बारूद भरें, कैसे उड़ती है, कैसे इधर आती, कैसे उधर जा, इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और बनाएंगे अपनी। टॉम हॉक नहीं, अब की बार हम बनाएंगे ईरान हॉक। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर देखिए, ये कह रहे हैं, इनका मैं हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि रिपर ड्रोन, जेम्स मिसाइल, GBU-57 बम रिसर्च इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तेहरान वर्तमान में टॉम हॉक मिसाइल पर रिपर ड्रोन, जेम्स मिसाइल और GBU-57 जैसे बंकर भेदी बमों की संरचना को समझने और उनके स्थानीय विकल्प विकसित करने के उद्देश्य से नई रिवर्स इंजीनियरिंग में लगा हुआ है। सबसे खतरनाक पहलू न केवल ईरान के स्वयं के प्रयास हैं, बल्कि रूस और चीन से तकनीकी सहायता प्राप्त करने की संभावना भी है, जिससे मार्गदर्शन प्रणालियों, जैमिंग और स्टिल्थ तकनीक से संबंधित रहस्यों को उजागर होने का रास्ता खुल सकता है। अमेरिका अब तक कह रहा था स्टिल्थ तकनीक सिर्फ हमारे ही पास है, हमें स्टिल्थ तकनीक के जनक हैं और हमारे जैसा विमान कोई नहीं। अब ईरान कह रहा तुम्हारा जौन जौन विमान गिराए हैं, तुम्हारे जौन जौन जहाज गिराए हैं, जौन जौन तुम्हारा हम मिसाइल गिराए हैं, सबको खोल के देखेंगे और उसके भीतर हम अपना बनाएंगे वैसे ही। तुम हमारा जो है शाहिद ड्रोन की कॉपी किए थे, लूकस बनाए थे, हम तुम्हारा जौन जौन मटेरियल गिराए हैं सबका कॉपी करके सब बनाएंगे। एक तरफ बातचीत चल रही है कि ये परमाणु मिसाइल ना बनाएं, ज़्यादा मिसाइल ना बनाएं, अमेरिका अपना अलग रो रहा है कि तुम ये ना बनाना, तुम वो ना बनाना। दूसरी तरफ ईरान का मेंटल लेवल ही दूसरी 7वें आसमान पर है। वो कह रहा है ये मिसाइल उसाइल ना बनाना ये अलग बात है, तुम्हारी जो हमारे यहाँ गिरी हैं हम इन पर रिसर्च कर रहे हैं, हम ये बनाने जा रहे हैं। अब अगली बार जब तुम आओगे तो तुम्हारी मिसाइल का जवाब तुम्हारी मिसाइल से देंगे हम। अमेरिकी मिसाइल से अमेरिकी मिसाइल टकराएगी, तब आएगा मजा। अभी तो ईरानी। अच्छा, दूसरी तरफ ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पर देखिए एफईओ की मीटिंग, एससीओ की इस मीटिंग में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर उनकी तस्वीर निकल करके सामने आई है। और ये कहा जा रहा है ये जो एससीओ है, ये एससीओ आतंकवाद, उग्रवाद, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए इकट्ठा होकर, देश प्रतिबंधित होकर लड़े। और राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ पर बतलाया है और टेररिज्म से कैसे निपटा जाए, कैसे जो है कैसे इसको पनिशमेंट दिया जाए, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा है। गल्फ न्यूज़ के हवाले से भी यहाँ पर वही जानकारी आपके सामने है कि सीओ में सब लोग मिले आपस में और मिलने के बाद इन सब लोगों ने यहाँ पर कहा कि इसको हिंदू तर्जुमा बता देता हूँ। ईरान के उप रक्षा मंत्री इन लोगों ने यहाँ पर ये बतलाया है, रजत तलई ने ये कहा है कि हम अपनी तकनीक आपको देने के लिए तैयार हैं। नीचे दूसरे पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर किर्गिस्तान में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान किर्गिस्तान में हुई, बोलते हुए अधिकारी ने कहा कि तेहरान सदस्य देशों के साथ अपने रक्षा अनुभव को साझा करने के लिए तैयार है। ईरानी अधिकारियों ने रूस, बेलारूस के रक्षा प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की, जहाँ दोनों पक्षों ने तेहरान के साथ निरंतर सहयोग उस पर जोर दिया। ईरान के साथ सहयोग पर देशों ने, कई सारे देशों ने यहाँ पर जोर दिया। और दूसरी तरफ ट्रम्प का पागलपन, ये सब देखकर 7वें आसमान। देखिए मसला ये हो गया है कि एक तरफ जो है ईरान पाकिस्तान जा रहा है, ओमान जा रहा है, रूस जा रहा है, एससीओ की मीटिंग कर रहा है, यूएन के भीतर उपाध्यक्ष बन गया, इतनी सारी जो कूटनीतिक जरियों से चारों तरफ फैलता जा रहा है। और ट्रम्प बिलबिला उठे हैं। इस भी ट्रंप ने एक ट्वीट मारा, तुरंत बोले कि अभी जब हम खबर बता रहे हैं अभी ट्रंप ने कहा कि ईरान है जस्ट इन्फॉर्म अस, यानी ईरान ने हमको इन्फॉर्म किया है डैट दे आर इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स, वो कोलैप्स की स्थिति में है, कोलैप्स करने वाले हैं। दे वांट अस टू ओपन द होर्मुज स्ट्रेट एज सून एज पॉसिबल, यानी उन्होंने हमको बताया है कि हम बहुत जल्दी होर्मुज खोल देंगे। एंड दे ट्राई टू फिगर आउट देयर लीडरशिप सिचुएशन, ये वो अपने आपस में जो उनके नेता लड़ रहे हैं उसकी सिचुएशन से उबर जाएं, विच आई बिलीव दे विल बी एबल टू डू, मुझे लगता है कि वो अपनी लड़ाई जो अंदर भीतर चल रही है उससे उबर जाएंगे। थैंक यू फॉर
फॉर योर अटेंशन फॉर दिस मैटर। अपनी ही दुनिया में इनका चल रहा है कि ईरान के नेता आपस में लड़ रहे हैं। ईरान हमको फ़ोन किया, बोला भैया हम जो है क्या बताएं, हम पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहते हैं, जल्दी खोल देंगे, बुरा न मानो भैया, जो है कुछ दिन तुम बाहर लंगर वंगर डाल के खड़े हो, तुम तो खड़े रहो। तो ऐसा जेस्चर लग रहा है ईरान का दुश्मन उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ईरान के जहाज़ों को अमेरिका निकलने नहीं दे रहा है, आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लाद रखे हैं और ईरान कहेगा कि हम खोलने वाले हैं आपका। तो ये क्योंकि ट्रंप ने बहुत समय से कोई ट्वीट किया नहीं था, इसलिए ट्रंप ने ये ट्वीट करके बता दिया कि वो भी अभी इस खेल में है। ईरान जो चारों तरफ चौतरफा कूटनीतिक लड़ाइयाँ लड़ रहा है और उनमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सुपर पावर, एक शक्ति के तौर पर यहाँ दिखलाई देने लगा है, क्योंकि हर जगह ईरान की आमद दिखाई दे रही है। यूएन के भीतर दिखाई दे रही है, परमाणु अप्रसार संधि की जो बैठक थी उसके भीतर वो उपाध्यक्ष बन गया। एससीओ के मीटिंग में उसने कह दिया कि हम आप सब लोगों को अपना देने के लिए तैयार हैं, हम जो रिसर्च पिक्चर्स किए हैं आज तक सब हम आप लोग देंगे, बनाओ, कायदे से बनाओ, अमेरिका से डरने की आवश्यकता नहीं। ईरान का एक ही लक्ष्य है, ईरान ने अब तो कसम खा ली है कि हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बदला अमेरिका से। और ईरान कह रहा है कि हम सब आपको दे रहे हैं, आप लोगों में से किसी से कभी अमेरिका भिड़े तो आप लोग चला देना, मार देना, हम सब जितना हमारे पास हमारा ज्ञान था हम सब आपको दे रहे हैं। तो ये आज की बड़ी अपडेट्स निकल करके आई, जहां यूएई अलग हुआ और ईरान दुनिया को जोड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। यूएई के अलग होने के बाद फ़र्क ये पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट के भीतर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो अब ऊपर नीचे हो सकेंगे। यूएई अपने हिसाब से तेल ज़्यादा निकाल भी सकता है, कीमत भी अपने हिसाब से रख सकता है, वो बाध्यता से अलग हो गया है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान ने साफ कह दिया है एससीओ की मीटिंग में कि 40 दिनों की जंग में उसने जिस तरीके से अमेरिका को हराया, उनके जो बड़े बड़े प्लेन्स तबाह किए, उन सब की टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर बाकी देशों को भी देगा ताकि वो सब अमेरिका के आगे लड़ने के लिए सक्षम हो सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।